धड़क 2 फाइनली सेंसर बोर्ड के इतने सारे तमाशे के बाद रिलीज हो चुकी है, जो कि रीमेक है 2018 की मूवी पेरियम पेरुमल की। और ये बेसिकली बात करती है इंटरकास्ट लव की, और कैसे आज भी हमारे देश में हमारा समाज कितना पिछड़ा हुआ है, वो उसको बहुत ही रॉ तरीके से दिखाने की कोशिश करती है। जो ओरिजिनल मूवी थी उसको मैंने बहुत पहले देखा था, और धड़क 2 उसका हम वाटर डाउन वर्जन बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये उतना ही इम्पैक्टफुल है, उतना ही हार्ट ब्रेकिंग है और उतना ही रियल है। कहानी फोकस करती है दो लॉ स्टूडेंट्स की, जो कि सेम क्लास में है। जो लड़की है वो अपर कास्ट से है, जो लड़का है वो लोअर कास्ट से है। और इसके बाद जो भी उनकी परेशानियां आती हैं, जो भी फैमिली और अपने आइडेंटिटी को लेकर के शर्म और वो सारी चीज़ों को टैकल करती है, और बहुत अच्छी तरीके से टैकल करती है। जो इनकी डायरेक्टर है, उन्होंने अब बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम किया है। भले ही ओरिजिनल से वाटर डाउन हमें लगता है, लेकिन कहीं भी कमी हमें महसूस नहीं होती। बहुत पॉलिश लगता है कई जगह, लेकिन जो एक मोहल्ला होना चाहिए था, जो सिद्धांत चतुर्वेदी नीलेश का जो घर दिखाया है, जो मोहल्ला दिखाया है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है। अगर वो सेट है तो कमाल का सेट बनाया है तुमने, और अगर रियल लोकेशन में तुमने शूट किया तो और बढ़िया। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो रिसेंटली जो नाम खराब हो गया है या फिर खराब करने की कोशिश की गई है तृप्ति डिमरी की, वो अगर तुम पहले से उसकी मूवी देख रहे हो एनिमल के पहले से, तो तुम्हें पता है शी कैन एक्ट रियली गुड। और वही उन्होंने अपनी एक्टिंग यहाँ भी दिखाई है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और उसके बाद सिद्धांत चतुर्वेदी भी कमाल का काम किए, बहुत बढ़िया काम किए। आखिरी जो मूवी थी उनकी युद्रा, उसके बाद से मुझे थोड़ा, हाँ, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए अगर हम बात करें सबसे मेमोरेबल, अगर कोई एक्टर हमें याद रहता है मूवी देखने के बाद, तो वो सौरभ सचदेवा है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम करते हैं, और जिस तरीके से आपको उनके कैरेक्टर के साथ घिन आ जाएगी, वो बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। जिन इश्यूज को यहाँ टैकल किया गया है, जिन इश्यूज के बारे में यहाँ बात की जा रही है, वो लोगों को बहुत अपफ्रंट ऑन द फेस लग सकता है, लेकिन इसी मूवी में एक डायलॉग है कि जिनके साथ नहीं होता उनको लगता है कि होता ही नहीं है। तो क्या, वही आपका जवाब है, ऑन द फेस होना ज़रूरी है। बाकी गाने मुझे ठीक ठाक ही लगे, उतना कुछ स्टैंड आउट करने वाला गाना मुझे लगा नहीं कहीं पर भी। सैयारा से थोड़ा मैच्योर्ड, और बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड वे में, वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनलाइज्ड एंड ऑल है। यहाँ बस ऑब्वियसली फ्रिक्शनल है, लेकिन बहुत ही रियल इश्यूज़ को और बहुत ही रॉ रस्टिक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। ऑब्वियसली वाटर डाउन वर्जन है ये, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वाटर डाउन वर्जन है अपने ओरिजिनल से, लेकिन फिर भी एक इम्पैक्टफुल मूवी है। और स्पेशली जो इनकी पहली मूवी थी धड़क, जानवी कपूर और ईशान खट्टर वाली, उससे तो बहुत बढ़िया मैं कहूँगा। वो मूवी उतना बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को फोकस करते हुए आपको नहीं दिखा पाती, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई गई है। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा कि जो डिज़ास्टर आई है, एक टट्टी आई है सन ऑफ सरदार, जो कि मैं देखने भी नहीं जाने वाला। मतलब आगे खाई है तो तुम ओवर स्पीडिंग करके क्यों भगाओगे, राइट? तो मैं जाने नहीं वाला, मैं देखने भी नहीं वाला। तो मैं रिकमेंड करूँगा ये बिल्कुल तुम देख सकते हो। अगर ये भी नहीं देखना तो महाअवतार नरसिम्हा बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज़। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और कुली का भी ट्रेलर आने वाला है, हाँ, देखते हैं, मिलते हैं।